नागा साधुओं व सन्यासियों की रहस्यमय जिंदगी पर तापमान लाइव ने शोध किया है। शोध के निष्कर्ष की पहली कड़ी प्रस्तुत की जा चुकी है। इस प्रस्तुति में है उसकी दूसरी कड़ी। नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजहत जहां। नागा साधु शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों में होते हैं। शैव संप्रदाय में नागा साधुओं को आमतौर पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है: बर्फानी नागा, राजेश्वरी नागा, खूनी नागा और खिचरिया नागा। इसी आधार पर उनके रूप व पहचान होने की बात कही जाती है। हिमालय की तराई या अन्य बर्फीली जगहों पर तप करने और दीक्षा लेने वाले साधुओं को बर्फानी नागा कहा जाता है। राजेश्वरी नागा उन्हें कहा जाता है जिनकी प्रकृति आम साधुओं से कुछ भिन्न होती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में दीक्षा लेने वाले सन्यासियों को खूनी नागा और महाराष्ट्र के नासिक में दीक्षा लेने वाले को खिचड़िया नागा कहा जाता है। नागा साधु मांस मादिरा से दूर रहते हैं, पर अधिकतर गांजे का नीला धुआं जरूर उड़ाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा अपनी काम वासना पर नियंत्रण रखने के लिए करते हैं। वैष्णव संप्रदाय में भी वैरागी परंपरा रही है। जानकारी के मुताबिक 18 अखाड़ों में 7 मुख्य हैं। 9 निर्मोही अखाड़े के अंतर्गत 7 निर्वाणी व 2 दिगंबर अखाड़े हैं। ऐसी मान्यता है कि हिंदू संस्कृति व सनातन धर्म की रक्षा के लिए नागा पद्धति अपनाई गई थी। उसी के तहत नागा साधुओं को शास्त्र व शस्त्र दोनों की शिक्षा दीक्षा दी जाती है। आम समझ है कि नागा साधु बनना आसान है, पर यह आसान नहीं, बहुत कठिन है। इसके लिए कठोर नियम कायदों व अनुशासन का पालन करना पड़ता है। मुश्किल भरी इतनी परीक्षाओं व प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है कि सामान्य आदमी के लिए काफी दुरूह है। जानकार बताते हैं कि नागाओं को सेना के कमांडो से भी अधिक सख्त परीक्षण देकर तैयार किया जाता है। उन्हें धर्म रक्षक और योद्धा कहा जाता है। पौराणिक काल में मठ मंदिरों व धार्मिक संस्थाओं की रक्षा के लिए उन्हें योद्धा की तरह तैयार किया जाता था। नागा साधुओं ने तब कई लड़ाइयां भी लड़ी थी। इससे स्पष्ट है कि उन्हें आम आदमी से अलग और विशेष बनाना होता है। फलतः इस चुनौती भरी बेहद कठिन प्रक्रिया में सालों लग जाते हैं। इस दौरान उन्हें कई कर्मकांड करने पड़ते हैं। दीक्षा लेने से पूर्व खुद का पिंडदान और श्राद्ध तर्पण करना पड़ता है। उनके लिंग को वैदिक मंत्रों के बीच झटके देकर निष्क्रिय कर दिया जाता है। नागा साधु बनने के इच्छुक व्यक्ति को कभी सीधे अखाड़े में शामिल नहीं किया जाता। अचानक दीक्षा नहीं दी जाती। वैसे तो आम आदमी को नागा साधु के रूप में दीक्षित करने के हर अखाड़े के अपने अपने नियम व कायदे होते हैं, लेकिन कुछ कायदे ऐसे भी होते हैं जो सभी 10 नामी अखाड़ों में सामान्य रूप से लागू होते हैं। अखाड़ा सर्वप्रथम अपने स्तर से तहकीकात करता है कि दीक्षा के लिए दस्तक देने वाला व्यक्ति साधु क्यों बनना चाहता है, उस व्यक्ति की तथा उसके परिवार की संपूर्ण पृष्ठभूमि क्या है। अखाड़े को उसकी पात्रता की बाबत संतुष्टि मिलने पर ही प्रवेश की अनुमति मिलती है। अखाड़े में प्रवेश के बाद उसके ब्रह्मचार्य की परीक्षा ली जाती है। स्वयं पर नियंत्रण की स्थिति को परखा जाता है। लंबे समय तक ब्रह्मचार्य का पालन कराया जाता है। सिर्फ दैहिक ब्रह्मचार्य ही नहीं, मानसिक नियंत्रण को भी देखा जाता है। आमतौर पर इसमें 6 से 12 साल तक लग जाते हैं। अखाड़ा और गुरु द्वारा दीक्षा के लायक वासना और इच्छाओं से मुक्त होने का प्रमाण पत्र देने के बाद ही उसे अगली प्रक्रिया में ले जाया जाता है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार महर्षि अनिल शास्त्री की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।